जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम अध्ययन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और अध्ययन के क्रम में ही हम श्रीमद् भागवत महात्म्य तृतीय अध्याय का 46वां श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। और अध्ययन प्रारंभ करने से पहले मेरे सतगुरुदेव आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निरोला गुरुदेव तथा श्रीधाम वृंदावन निवासी डॉक्टर श्री शिवकरण पांडे गुरुदेवों की चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। और आइए अध्ययन की ओर प्रवेश करते हैं। तो कल हमने अध्ययन किया था कि सनकादिक कुमार नारद जी को श्रीमद् भागवत महात्म्य श्रवण करा रहे हैं और श्रीमद् भागवत श्रवण करने पर ऐसा होगा और जो नहीं करते हैं वो भी वैसे होते हैं कह करके दोनों के विषय में बताए थे। और आज कह रहे हैं 46वां श्लोक में सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बुद्ध्यो विशेषोऽत्र सुखाज्ञया। सत्येन माने सत्य से, ब्रह्मचर्येण माने ब्रह्मचर्य से, सर्वदा श्रवणं मतम्, सर्वदा माने सर्वदा, श्रवणं मतम् माने श्रवण माना गया है, रोज श्रवण कर सकते हैं। और कलौ अशक्यत्वात्, कलौ माने कलयुग में, अशक्यत्वात् अशक्य होने से अथवा श्रवण ऐसा करने के लिए संभव न होने से, विशेष सुखाज्ञया माने सुखदेव जी की आज्ञा से, अत्र माने यहाँ, बोध्य माने जानना चाहिए। कलयुग में ये सब नियम संभव नहीं है। सत्य आदि नियम, ब्रह्मचर्य आदि नियम पूरा का पूरा 1 महीने 2 महीने के लिए हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने कुछ विशेष नियम बनाया गया है। बोले वो नियम क्या है? तो आगे कहते हैं मनोवृत्ति जयस्यैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुम् अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। मनोवृत्ति ही जय च एव माने मन की वृत्ति को विजय करना। मनः वृत्ति माने मन की वृत्ति, जय माने विजय करना, और नियमाचरणम तथा माने उसी प्रकार नियम आचरण माने नियम और आचरण में रहना, और दीक्षाम कर्तुम माने दीक्षा लेना, अशक्यत्वात् माने अशक्य होने के कारण से अथवा सभी से संभव न होने से, सप्ताह श्रवणम मतम, सप्ताह श्रवणम माने सप्ताह श्रवण को, मतम माने माना गया है। सप्त आह माने 7 दिन तक कहना, सप्त माने 7, आह माने कहना, तो 7 दिन के लिए ही श्रीमद् भागवत को नियम बनाया गया। और आगे कहते हैं श्रद्धात श्रवणे नित्यम मागे तावद्यत् फलम तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। श्रद्धातः माने श्रद्धा से, श्रवणे माने श्रवण करने पर, नित्यम माने निरंतर, माघे माने माघ महीने में, माघ मास में, यत् फलम माने जो फल प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है। अगर श्रद्धा से पूरा माघ महीना 1 महीने के लिए भागवत श्रवण करेंगे तो उसमें जो फल प्राप्त होगा, तत्फलम माने वह फल, सुखदेवेन माने सुखदेव जी ने, सप्ताह श्रवणे माने सप्ताह श्रवण में, कृतम माने किया गया, अथवा सप्ताह श्रवण में रख दिया गया। पूरा 1 महीना बैठ करके आप माघ महीने में श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करें या तो सप्ताह की विधि से श्रवण करने, समान बिल्कुल फल समान, ऐसा नियम रख दिया गया श्री सुखदेव जी ने। आगे फिर बताते हैं मनसश्चाजयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलेर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। मनसः अजयात माने मन का विजय न करने से, मन को विजय
कर न पाने से, और रोगात माने रोग से, और पुंसाम माने पुरुषों की आयुषा क्षयात माने आयु क्षय होने से, सभी की आयु कम होने से, और कले दोष बहुत्वाच, कलेहे दोष माने कली के दोष, बहुत्वाच माने बहुत ज्यादा होने से, सप्ताह श्रवणम मतम, सप्ताह श्रवणम माने सप्ताह का श्रवण, मतम माने माना गया है, क्योंकि ये कलयुग में मन को विजय कर पाना और रोग से लड़ना और आयु ज्यादा होना, ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ संभव नहीं। इसलिए केवल 7 दिन का ही विराम श्रीमद् भागवत का रखा गया है। फिर आगे कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। यत् फलम माने जो फल, तपसा माने तपस्या के द्वारा, नास्ति माने नहीं होगा, जो फल तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं होगा, और योगेन माने योग के द्वारा भी, न माने नहीं होगा, समाधिना माने समाधि के द्वारा भी, न माने नहीं होगा, अनायासेन माने अनायास, तत्सर्वम माने वो सब, सप्ताह श्रवणे माने श्रीमद् भागवत सप्ताह करने पर, लभेत माने प्राप्त होगा, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने पर ही वो फल प्राप्त होगा। और फिर आगे कहते हैं, यज्ञात गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात्, तपसो गर्जति प्रोच्चैस, तीर्थान् नित्यं हि गर्जति। यज्ञात माने यज्ञ से, सप्ताह माने श्रीमद् भागवत सप्ताह, गर्जति माने गर्जना करता है, यज्ञ से गर्जना करता है, श्रीमद् भागवत गर्जना करता है, मतलब यज्ञ से भी बड़ा है, कहने का तात्पर्य यह है। और व्रतात माने व्रत से, सप्ताह माने सप्ताह, गर्जति माने गर्जना करता है, व्रत से भी गर्जना करता है, और तपसः गर्जति प्रोच्चैहि, प्रोच्चैहि माने ऊंचे स्वर से, ऊंची आवाज से, तपसः माने तपस्या से भी, गर्जति माने गर्जना करता है, और तीर्थात माने तीर्थ से भी, नित्यम माने निरंतर, गर्जति माने गर्जना करता है, रोज गर्जना करता है तीर्थ से भी। और योगात गर्जति सप्ताहो, ध्यानाच ज्ञानाच गर्जति, किं ब्रूमो गर्जनम तस्य, रे रे गर्जति गर्जति। सप्ताह माने श्रीमद् भागवत सप्ताह, योगात गर्जति, योगात माने योग से, गर्जति माने गर्जना करता है, और ध्यानात ज्ञानात च गर्जति, ध्यानात माने ध्यान से, और ज्ञानात च माने ज्ञान से भी, गर्जति माने गर्जना करता है, तस्य गर्जनम माने उसकी गर्जना, किम ब्रूमः माने क्या कहूँ क्या बताऊं, क्योंकि रे रे गर्जति गर्जति, वो गर्जना करेगा ही करेगा ही। शौनक जी प्रश्न करते हैं आगे, शौनक उवाच, शौनक जी कहते हैं, आश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं, ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं, निःश्रेयसे भागवतं पुराणं, जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। एतत् कथानकं सो आश्चर्यं कथितम्, एतत् माने यह, कथानकम माने कथा, आश्चर्य माने आश्चर्य से युक्त, कथितम माने आपने कह दिया, ये जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है वो आपने बहुत आश्चर्यजनक कह दिया, क्योंकि ज्ञानादि धर्मान माने ज्ञान आदि धर्मों को, विगणय्य माने हटा करके अथवा तिरस्कार करके, सांप्रतम माने इस समय, भागवतम पुराणम माने भागवत पुराण, निःश्रेयसे माने कल्याण के लिए, कुतः जातम माने कहाँ से प्रकट हुआ, कुतः माने कहाँ से, जातम माने प्रकट हुआ, और योगवित्त इसमें जो है, योगवित्त माने योग के वेत्ता ब्रह्मा जी को, आदि सूचकम माने आदि सूचक भगवान नारायण के विषय में इसमें निरूपण किया गया है। तो ऐसा श्रीमद् भागवत कहाँ से प्रकट हुआ और भागवत का महत्व ऐसा क्यों हुआ,
ये पूछ रहे हैं। तो पूछने के बाद में बताते हैं सुत जी, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यत एकादशं परिश्रुत्या प्युद्धव वाक्यमब्रवीत्। यदा मैंने जब कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण धराम माने पृथ्वी को त्यक्त्वा माने त्याग करके स्वपदम माने अपना स्थान गोलोक धाम गंतुम माने जाने के लिए उद्यत माने उद्यत हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके गोलोक धाम जाने के लिए उद्यत हो गए और एकादशम परिश्रुत्य, एकादशम माने एकादश स्कंद, परिश्रुत्य माने सुन करके, उद्धव अपि माने उद्धव जी ने भी, वाक्यम माने वाक्य, अब्रवीत माने बोला, उद्धव जी कहने लगे। तो उद्धव जी क्या कहते हैं? उद्धव उवाच माने उद्धव जी कहते हैं, तम तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च मच्चित्ते महते चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। गोविंद माने हे गोविंद भगवान, त्वम तो आप तो यास्यसि माने जा रहे हो, कैसे? भक्त कार्यम विधाय, भक्त कार्यम माने भक्तों का कार्य, विधाय माने करके आप तो जा रहे हो। और मच्चित्ते माने मेरे चित्त में, मच्चित्ते माने मेरे चित्त में, महती चिंता माने बहुत बड़ी चिंता है, मेरे चित्त में बहुत बड़ी चिंता है। ताम श्रुत्वा वह चिंता को सुन करके, ताम माने वह मेरी चिंता को, श्रुत्वा माने सुन करके, सुखम आवह माने आप सुख प्रदान करो, मेरी चिंता को सुन करके आप मुझे कुछ सुख प्रदान करो। क्योंकि क्या है आपकी चिंता? तो बताते हैं, आगतो यम कलेरे घोर भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगे नैव संतोपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। अयम माने यह, घोरः कलिः आगतः, घोर माने बहुत घोर, बहुत भयंकर, कली माने कलियुग, आगतः माने आया हुआ है, और पुनः खला भविष्यन्ति, पुनः माने फिर, खलाह माने दुष्ट लोग, भविष्यन्ति माने होंगे, या फिर दुष्ट लोग होंगे, और तत्संगेन माने उनके संगत से, तत्संगेन एव माने उनके संगत से ही, संतः अपि माने संत भी अथवा अच्छे लोग भी, यदा माने जब, उग्रताम गमिष्यन्ति माने उग्रता में प्राप्त होंगे, दुष्ट लोग कलयुग में होंगे ही होंगे, और उनके संगत से जो संत होते हैं वो भी उग्रता में पहुंचते हैं। उस समय फिर क्या होगा? तो आगे कहते हैं, तदा भारवती भूमिरे गोरूपेयम कमाश्रयत अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्ता कमललोचनः। तदा मैंने उस समय, भूमि गोरूपा इयम भूमि, गोरूपा माने गोरूप वाली, गौरूप वाली, यम भूमि है माने यह भूमि, भारवती माने भारवती होंगी, यह पृथ्वी उस समय भारवती होंगी, और कम आश्रयत, कम माने किसके, आश्रयत माने आश्रय ग्रहण करेगी, किसके आश्रय में चली जाएगी पृथ्वी? त्वत्तः कमललोचना, त्वत्तः अन्य त्राता न दृश्यते। कमल लोचना माने हे कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण, कमल की जैसी जिनकी आंख है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, त्वत्तः माने आपसे, अन्य माने दूसरा, त्राता माने रक्षा करने वाला, न दृश्यते माने नहीं दिखता है। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके अलावा दूसरा रक्षा करने वाला कोई दिख नहीं रहा है। इस कारण क्या कहते हैं आगे, अतः सत्सु दयाम कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। अतः माने इस कारण, सत्सु माने संतों में,
अथवा अच्छे लोगों में दयाम कृत्वा माने दया करके, दयाम माने दया, कृत्वा माने करके, भक्तवत्सल माने हे भक्तवत्सल, हे भगवान श्री कृष्ण, माँ ब्रज आप मत जाओ, माँ माने मत, ब्रज माने जाओ, मत माँ ब्रज माने मत जाओ, ब्रजगतौ धातु। और भक्तार्थम माने भक्तों के लिए आप निराकारः चिन्मयः अपि सगुण जातः, निराकारः माने निराकार, चिन्मयः अपि माने चिन्मय होकर के भी, सगुणः माने सगुणे, जाता माने हुए हो, आप तो निराकार होकर के भी आप सगुण साकार हुए हो। तो आगे कहते हैं फिर, तोद वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले, निर्गुणोपासने कष्ट मता किंचित विचारय। तद वियोगेन माने आपके वियोग से, ते भक्ताः माने वे भक्त, भूतले माने पृथ्वी तल में, कथम स्थास्यन्ति माने कैसे रहेंगे, आपके वियोग से वे भक्ता पृथ्वी तल में कैसे रहेंगे, क्योंकि निर्गुणा उपासने कष्ट, निर्गुण उपासने माने निर्गुण की उपासना करने में कष्टम माने बहुत कष्ट है। अतः माने इस कारण, किंचित माने कुछ, विचार माने आप विचार करो। फिर आगे कहते हैं, इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रवासे चिन्तयद्धरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। इति माने इस प्रकार, उद्धव वचः श्रुत्वा माने उद्धव जी का वचन सुन करके, उद्धव वचः माने उद्धव जी का वचन, उद्धव जी की वाणी, श्रुत्वा माने सुन करके, प्रवासे माने प्रवास क्षेत्र में, हरि ही अचिंतयत, हरि ही माने हरि भगवान ने, अचिंतयत माने चिंतन किया, यहाँ पर धरी लिखा हुआ है जी, अचिंतयत धरी लिखा है, लेकिन जब अर्थ लगाते हैं तो अचिंतयत और हरि करेंगे। यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा व्याकरण का, कोई व्याकरण विद हैं तो नीचे कमेंट में लिखने की कृपा करें। अब भक्त अवलंबनार्थाय माने भक्तों के अवलंबन के लिए, भक्तों के अवलंबन के लिए, मया किम विधेयम, विधेयम इति, मया माने मेरे द्वारा, किम विधेयम इति क्या करना चाहिए, ऐसे भगवान ने प्रवास क्षेत्र में चिंतन किया। तो चिंतन करने के बाद में फिर क्या निर्णय किया भगवान ने और क्या किया, तो आगे बताते हैं, स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते ददात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। स्वकीयम माने अपना, यत माने जो, तेजा माने तेज, भवेत माने था, अपना जो तेज था भगवान का, वो भागवते अददात, भागवते माने भागवत में, अददात माने दे दिया, स्थापना किया भगवान ने, अपना जो तेज है वो भागवत में स्थापना किया। और तिरोधाय माने लुप्त होकर के, अंतर ध्यान होकर के, अयम श्रीमद्भागवतार्णवम, अयम माने यह, श्रीमद्भागवतार्णवम माने श्रीमद्भागवत रूपी समुद्र में, प्रविष्ट माने प्रविष्ट हो गए। भगवान एक स्वरूप से तो गोलोकधाम चले गए और एक स्वरूप से श्रीमद्भागवत में प्रवेश किया भगवान ने। तो आगे कहते हैं, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तेन माने इस कारण, इयं माने यह, हरेः प्रत्यक्षा वाङ्मयी मूर्ति वर्तते, हरेः माने भगवान श्री हरि की, प्रत्यक्षा माने प्रत्यक्ष, वाङ्मयी मूर्ति माने वाणीमयी मूर्ति, वर्तते माने रहती है। मतलब यह श्रीमद्भागवत भगवान श्री हरि की प्रत्यक्ष वाङ्मयी मूर्ति हैं, वर्तते हैं। तो सेवनात् माने सेवन से, श्रवणात् माने श्रवण से, पाठात् माने पाठ से, दर्शनात् माने दर्शन से, पापनाशिनी माने पाप नाश करेगी श्रीमद्भागवत।
तो फिर आगे बताते हैं, सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतम् साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। तेन माने इस कारण, सप्ताह श्रवणम माने सप्ताह श्रवण, सर्वेभ्यः अपि माने सबसे ज्यादा, अधिकम कृतम माने अधिक किया गया है, अथवा इसका महत्व बहुत अधिक माना गया है, क्योंकि साधनानि माने सभी साधनों को तिरस्कृत्य माने तिरस्कार करके, कलौ माने कलयुग में, अयम धर्म ईरितः, अयम धर्म माने यह श्रीमद् भागवत का धर्म, ईरितः माने कहा गया है, श्रीमद् भागवत धर्म कलयुग में कहा गया है। और फिर आगे बताते हैं, दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मोऽयमीरितः। दुख दुख, दारिद्र्य माने दरिद्रता, दौर्भाग्य माने दुर्भाग्य, और पाप प्रक्षालनाय च माने पाप के प्रक्षालन के लिए, और काम क्रोध जयार्थम माने काम और क्रोध के विजय के लिए, कलौ माने कलयुग में, अयम धर्म माने यह श्रीमद् भागवत का धर्म, ईरितः माने कहा गया है, यह श्रीमद् भागवत का धर्म कहा गया है। फिर आगे कहते हैं, अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथम त्याज्या भवेत् पुंबी सप्ताहोत प्रकृतितः। अन्यथा माने अन्यथा, वैष्णवी माया माने भगवान की माया, देवै ही अपि माने देवताओं के द्वारा भी, सुदुस्त्यजा माने बहुत दुस्त्यज है, देवता भी भगवान की माया पर विजय नहीं कर पाते, और पुंबी ही पुरुषों के द्वारा, कथम त्याज्या भवेत, कथम माने कैसे, त्याज्या भवेत माने त्याज्य है, भगवान की माया त्यागना बहुत मुश्किल है पुरुषों के द्वारा। अतः माने इस कारण, सप्ताह प्रकृतितः माने सप्ताह को कहा गया है, सप्ताह का विधान जो है वो इसलिए बताया गया है, कम से कम भगवान की माया पर विजय प्राप्त करें सप्ताह श्रवण करके, सब इसलिए सप्ताह का विधान रखा गया है, यह बात बता रहे हैं। आइए अब पाठ की ओर प्रवेश करते हैं। पाठ बहुत अनिवार्य है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं अनुरोध करता हूँ, सबसे पहले आप बढ़िया तरह से पाठ का तैयार करें। मैं 2 बार बोलता हूँ, पहली बार जब बोलता हूँ आप बढ़िया तरह से सुनिए, दोबारा जब बोलता हूँ आप भी बढ़िया तरह से उच्चारण करें। आप लोगों से सभी से निवेदन है। आइए प्रारंभ करते हैं। 46वां श्लोक जो आज पढ़े थे, सत्येन ब्रह्मचर्येण सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र सुखाज्ञया विशेषोऽत्र सुखाज्ञया मनोवृत्तिजयश्चैव मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम् श्रद्धात श्रवणे नित्यं माघे तावद्यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं मनसश्चाजयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषक्ष्यात् कलेर्दोषा बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत यज्ञात् गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति
तपसो गर्जति प्रोच्चैष तीर्थान्नित्यं हि गर्जति तीर्थान्नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति रे रे गर्जति गर्जति शौनक उवाच साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकम् साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकम् ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतम् ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतम् निःश्रेयसे भागवतं पुराणम् निःश्रेयसे भागवतं पुराणम् जातं कुतो योगविदादिसूचकम् जातं कुतो योगविदादिसूचकम् सूत उवाच यदा कृष्णोदरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमद्यतः एकादशं परिश्रुत्य युद्धवो वाक्यमब्रवीत् उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कलिर्घोर्यो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भूमिरे गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः तद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्ट मता किञ्चित् विचारय इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रवासे चिन्तयद्धरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेत् तेजस् तच्च भागवते ददात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत्
कथम त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकृतितः सप्ताहोतः प्रकृतितः। यहाँ तक हमने पूर्ण रूप से तैयार किया है और हमें विश्वास है आप लोग इस वीडियो से पूर्ण रूप से लाभ लेंगे। श्रीमद् भागवत का शब्दार्थ भी तैयार करेंगे और जो संस्कृत पढ़े हैं वो तो तैयार करेंगे ही, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी कम से कम श्रीमद् भागवत का पाठ तैयार करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है और इस वीडियो से पूर्ण लाभ लेंगे आप लोग। हमें भी यह पूर्ण विश्वास करते हुए आज जब आप वीडियो देख लेंगे, देखने के बाद में सभी संस्कृत के विद्यार्थियों को, मित्रगणों को यह वीडियो जरूर भेजें। यह निवेदन करता हुआ मैं आप लोगों से विदा होता हूँ। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम।